अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6C। सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज है आपका, और जो है आपका 6C, तो उसमें हम सीखेंगे। हमने सबसे पहला मेथड पढ़ा था आपका कॉमन वाला, तो उस कॉमन वाले मेथड में हमने एक्सरसाइज 6A को फिनिश किया था। 6A और 6B को आपने केवल समझा था कि आपने कॉमन कैसे लेना है। सबसे पहले एक्सरसाइज में आपने मोनोमिल का कॉमन लेना सीखा था। 6B में आपने बाइनोमिल का कॉमन लेना सीखा था, मतलब एक सिंगल नंबर दिया गया होगा तो किस तरह से कॉमन लेंगे। दूसरे वाले में सीखा था आपने बाइनोमिल दिया होगा, ग्रुप में ब्रैकेट में आपका दिया गया होगा तो किस तरह से कॉमन लेना सीखेंगे। अभी आप सीखोगे इस एक्सरसाइज में सेकंड मेथड सीखोगे, आपका ग्रुपिंग वाला। अरेंज कैसे करना है, जुगाड़ कैसे बनानी है, सेटिंग कैसे बनाना है आपको नंबर का। अगर कोई किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है तो कैसे करना है, तो ग्रुपिंग बनाना। इस एक्सरसाइज में हम ग्रुपिंग बनाना सीखेंगे कि अरेंजमेंट। तो पहला मेथड, हम जब भी आपको कोई भी फैक्टराइज दिया गया होगा तो सबसे पहला मेथड आपको अप्लाई करने का ट्राई करना है कि अगर आपका कॉमन बनना है तो सबसे पहले आपको कॉमन लेना है। सेकंड मेथड आपको यूज़ करना है, आपको ग्रुपिंग वाला ग्रुप बनाना है, अरेंज करना है कि नंबर आपका एक दूसरे के साथ अरेंज हो रहा है या नहीं। तो उसके हिसाब से अरेंजमेंट देखेंगे हम कि अरेंज हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज में देखते हैं 6B का पहला वाला क्वेश्चन। आपको एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन दिया गया होगा फैक्टराइज के नाम से ही, सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके फैक्टराइज के नाम से ही दिए गए होंगे। तो आपको फाइंड कैसे करना है कि इसमें आपका कौन सा मेथड लगेगा, तो वही मैं आपको डिफरेंस समझा रहा हूँ कि सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं कि कॉमन आ रहा है या नहीं। दूसरा देखते हैं हम आपका कि अरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं। तो अभी अब अरेंजमेंट करना सीखते हैं कि कैसे करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि a(x²) है, b(y²) है। इन दोनों में से आपका कोई भी कॉमन नहीं बन रहा है। इससे पहले एक्सरसाइज में हम क्या देखते थे कि इन दोनों में इस तरह से कॉमन बन जाता था, हमारा ब्रैकेट बन जाता था। इसमें भी यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये a(x²) है। अगर ये x² इसके पास आ जाए, तो यहाँ से इन दोनों का जुगाड़ बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ से हम यही करेंगे, हम यहाँ से जुगाड़ बनाना सीखेंगे, अरेंजमेंट करना सीखेंगे, ग्रुपिंग बनाना सीखेंगे। तो यहाँ से हमने a(x²) दिया हुआ है, यहाँ से अगर मैं इसको इधर ले आया b(x²), और यहाँ से मैं इसको, यहाँ से ये इसके यहाँ पर रिप्लेस हुआ है तो इसको मैं इधर किसका देता हूँ, b(y²) प्लस a(y²). अब यहाँ से फ़र्क क्या पड़ा, यहाँ से फ़र्क ये पड़ा कि जब भी हम इस तरह से ग्रुपिंग बनाएंगे तो हमारा कुछ ना कुछ इस तरह से, हम ग्रुप भी इसी तरह से बनाएंगे कि हमारा कुछ ना कुछ हमारा कॉमन बन जाए। क्योंकि हम ग्रुप किस लिए बना रहे हैं, क्योंकि हम कॉमन लेने के लिए ग्रुप बना रहे हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि यहाँ से हमारा x² कॉमन आ गया, यहाँ से a प्लस b हमारा बचा हुआ है, और यहाँ से हमारा y² कॉमन आ गया, और यहाँ से b प्लस a बचा हुआ है। a प्लस b और b प्लस a दोनों का एक ही मतलब होता है। प्लस माइनस में, प्लस वाले में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, माइनस वाले में फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ से हमने देखा कि इन दोनों में से भी हमारा a प्लस b हमारा कॉमन आ गया, यहाँ से x² प्लस y² हमारा कॉमन है। नेक्स्ट है आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब सेकंड वाले में भी हम इसी तरह के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। सेकंड वाले में भी हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से हमारा कोई भी नंबर एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। इन दोनों में ये मैच कर रहे हैं लेकिन इसका कोई भी वो नहीं है। तो हम क्या करें, इस वाले नंबर को इस जगह पे लेके आएंगे। आपको तीर बनाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ से क्या किया, m/, प्लस x/, ये दोनों यहाँ आ गए। ये क्या हुआ, इससे रिप्लेस हो गया, तो ये वाला नंबर आपका आगे की ओर चला जाएगा, x प्लस z प्लस m प्लस z। यहाँ से आपने देखा कि यहाँ से आपका y कॉमन बना हुआ है, यहाँ से आपका z कॉमन बना हुआ है। तो यहाँ से y कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से m प्लस x बचा मेरा, और यहाँ से मेरा z कॉमन आ गया। तो यहाँ से x प्लस m मेरा कॉमन है। m प्लस x कहो या x प्लस m कहो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो m प्लस x मेरा यहाँ से कॉमन हो गया, यहाँ से y प्लस z हो गया मेरा। नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाले में भी हम देख रहे हैं कि इन दोनों में से आपका कोई कॉमन नहीं बनना है, इन दोनों में से आपका कोई कॉमन नहीं बनना है। यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि ये इसके साथ a है, इसके साथ भी a है। अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ, इन दोनों को रिप्लेस कर दूँ तो मेरा कॉमन बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, a माइनस a b, और यहाँ से इसको 5ab इस तरह से दिया हुआ है मेरा। ये मैंने आगे की ओर कर दिया। जब वहीं के वहीं आपका नंबर को ग्रुप बनाते हैं तो वहीं के वहीं आपका कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। तो मैंने इसको यहाँ से यहाँ किया, ये वाला मैंने केवल इसको यहाँ लेके आया हूँ, ये केवल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है बस केवल, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि यहाँ एक कॉमन बन गया मेरा, और यहाँ से आ गया मेरा b प्लस 5।
यहाँ से मैं माइनस भी कॉमन लेता हूँ, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट में मेरे पूरा माइनस का कोई भी साइन नहीं दिया है, प्लस ही प्लस किए हैं, तो मैं यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लिया। तो एक तो मेरा यहाँ से 5 बचा, एक प्लस का b बचा। या तो इसको b + 5 कहो या 5 + b कहो, दोनों का मतलब एक ही होता है, क्योंकि प्लस प्लस वाले में साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखा हो। तो यहाँ से देखा मैंने इसको, मैंने देखा कि b + 5 मेरा यहाँ से पूरा कॉमन हो गया, और यहाँ से मेरा कॉमन आया था c, सॉरी यहाँ c रह गया मेरा, a माना c यहाँ से मेरा कॉमन हो गया। नेक्स्ट है आपका फोर्थ वाले में भी हम सेम टू सेम करेंगे, लेकिन यहाँ से हमें एक चीज़ देख पा रहे हैं कि इन दोनों में तो x कॉमन है, तो इसको ग्रुप करने की ज़रूरत पड़ेगी। हमने एक चीज़ देखी कि इन दोनों की जुगाड़ तो बनी हुई है, इन दोनों की व्यवस्था तो पहले से बनी हुई है, लेकिन दूसरा वाला जो नंबर है उसकी व्यवस्था नहीं बनी हुई है, तो उसकी भी व्यवस्था हमें बनानी पड़ेगी। तो जब इन दोनों का हमारा ग्रुप बना हुआ है, इन दोनों का ग्रुप नहीं बनाया है, तो इन दोनों का ग्रुप भी हमें आपस में बनाना पड़ेगा। इन दोनों का ग्रुप तो बना हुआ है, इसमें से तो x कॉमन आ जाएगा, लेकिन इसमें से हमारा कुछ भी कॉमन नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक्सचेंज करेंगे। कैसे एक्सचेंज करेंगे कि ये कहेगा कि ये b वाला मुझे दे दो, ये b वाला इसके साथ आ जाएगा, और ये x वाला जो है इसके साथ आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इसमें से भी कॉमन बन जाएगा। अगर ये यहाँ आ जाए तो इन दोनों में से भी कॉमन बन जाएगा, अगर ये यहाँ आ जाए तो इन दोनों में से भी कॉमन बन जाएगा। तो हम यही करते हैं, x² माइनस का ax प्लस का ab माइनस का bx। इससे क्या होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ा क्वेश्चन पे, यहाँ से हमारा x कॉमन आ गया तो यहाँ से x बचा और यहाँ से a बचा, यहाँ से हमारा b कॉमन आ गया तो यहाँ से a माइनस x बचा। अब हुआ क्या कि इसमें से हमने जब ये चीज़ किया तो यहाँ से हमें अब माइनस कॉमन भी लेना पड़ेगा। क्योंकि माइनस क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि प्लस वाले में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, यहाँ से प्लस वाले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप b + 5 लिखो या 5 + b लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस वाले में फ़र्क पड़ता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, या तो इस वाले में से माइनस कॉमन ले लो या उस वाले में से माइनस कॉमन ले लो, दोनों में से किसी में से भी एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तभी हमारा क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इस वाले में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, पीछे वाले में से। आंसर आपका गलत नहीं होगा, मैंने माइनस का भी कॉमन लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया मेरा x माइनस a। अब यहाँ से क्या हुआ, दोनों के दोनों सेम हो गए, x माइनस a और x माइनस b। अब बात आती है कि आंसर हमारा कभी कभी डिफरेंट भी हो जाएगा और कभी कभी हमारा सेम भी आ जाएगा, क्योंकि हमने अगर आगे वाले में से माइनस कॉमन लिया होता तो इसमें से क्या होता कि ये वाला जो नंबर है हमारा माइनस माइनस का बन जाता। तो यहाँ से हमारा ये वाला जो है आपका आंसर पूरा सही मैच करेगा, क्योंकि हमने x माइनस ये वाला पीछे वाले में से हमने माइनस कॉमन लिया। अगर हम इसमें से भी माइनस कॉमन लेते तो भी हमारा आंसर सही ही आता, मैच नहीं करता, लेकिन आंसर हमारा सही होता। नेक्स्ट है इसका फिफ्थ वाला क्वेश्चन। फिफ्थ वाले को हम समझते हैं। फिफ्थ वाले में हमें क्या देखना है, यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि इसमें से b कॉमन है, इसमें से b कॉमन बना हुआ। जैसे इसमें से अगर जैसे इसमें से हमारा कॉमन बना था, x कॉमन बना था, लेकिन इसके साथ कोई कॉमन नहीं बना था, इसी तरह से इस क्वेश्चन में हमारा b कॉमन बना हुआ है, लेकिन पीछे वाले में से हमारा कोई भी कॉमन नहीं बन रहा है। अगर मैं एक काम करूँ, मैं इस वाले c² को अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो इसमें से हमारा c² कॉमन आ जाएगा, और मैं इसमें से इसको यहाँ लेके आता हूँ, इसमें से इसको यहाँ लेके आता हूँ, तो मेरा यहाँ से a और b दोनों का कॉमन बन जाएगा। तो मैं यही करता हूँ इस क्वेश्चन में। ग्रुपिंग करना है आपको, ग्रुपिंग करने के लिए आपको जो भी आपको अरेंजमेंट दिख रहा है वो आप सूटेबल अरेंजमेंट इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, मैंने केवल एक्सचेंज किया जगह को, मैंने जगह को एक्सचेंज कर दिया। तो यहाँ से क्या हुआ, मेरा एक तो यहाँ से a कॉमन दिख रहा है दोनों में, एक b कॉमन दिख रहा है, यहाँ से मेरा b बचा, माइनस का 1 बचा। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि माइनस क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला नंबर, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम बनेंगे। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि ये वाला प्लस का नंबर है, तो ये भी मुझे प्लस का लेना पड़ेगा। एक तो मेरा यहाँ से c² कॉमन आ गया, ये माइनस का था, ये प्लस का होगा, क्योंकि मैंने माइनस का कॉमन ले रखा है, और ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, और यहाँ से c² बाहर आ गया तो 1 आ गया। b माइनस 1 a माइनस b c²। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हो जाते हैं। अभी हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के लास्ट तक जितने भी दिए हैं। अभी हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन, और इसी के साथ इसको एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। तो यहाँ से हम 6 वाले में भी वही कॉन्सेप्ट अपनाते हैं, सेम टू सेम ग्रुपिंग बनाते हैं। तो इसमें से हम देख रहे हैं कि इसमें से हमें कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा है। अगर मेरा W अगर मेरा यहाँ आ जाता है तो मेरा ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 2xW प्लस का W मैं यहाँ ले आया, और यहाँ से ये वाले नंबर जो बचा हुआ है मैंने इसको आगे की तरफ मूव कर दिया। इसमें से मेरा W कॉमन बना हुआ है, W मैंने कॉमन ले लिया, 2x
प्लस का 1 मेरा कॉमन आ गया, सॉरी ब्रैकेट में आ गया मेरा। यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से एक तो माइनस का मेरा कॉमन है, यहाँ से 3 भी मेरा कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से मेरा क्या बचा, एक तो 1 बचेगा यहाँ से, प्लस यहाँ से मैंने इसका डिवाइड दिया 2 और ये x बचा मेरा। यहाँ से एक चीज़ हमें फिर से नज़र आ गई, दोनों नंबर अगर हमारे प्लस के होते हैं तो क्वेश्चन पे हमारा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, हम उसको कैसे भी लिखें, x प्लस डब्ल्यू लिखें या सॉरी 2x प्लस 1 लिखें या 1 प्लस 2x लिखें, तो इससे इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ से देखा कि इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x प्लस मेरा 1 कॉमन है, यहाँ से क्या बचेगा मेरा w माइनस का 3 मेरा कॉमन आ गया। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हमारा फिनिश हो जाता है। 7th वाले में भी हम समझते हैं, 7th वाले में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ से हमें 2 नंबरों में हमें कॉमन नज़र आ रहा है और 2 में नज़र नहीं आ रहा है, तो हमने क्या किया कि हमें इसमें तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी कि हम इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं ले पा रहे हैं, है ना। यहाँ से हम अगर क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि इस वाले में इन दोनों में तो कॉमन बना हुआ है, अगर इस वाले को यहाँ लेके आते तो इन दोनों की व्यवस्था बन जाती है, लेकिन इन दोनों की व्यवस्था ख़राब हो जाती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से केवल एक को ही पेयर बनने की कोशिश करेंगे, बाकी सबको एक साथ रख लेंगे। या तो आप इन दोनों को पेयर बना लो या फिर इन दोनों को पेयर बना लो, किसी एक को बनाएंगे। पहले वाले क्वेश्चनों में क्या हो रहा था कि इसको इसके साथ रख दे रहे थे तो इन दोनों का आपका पेयर बन के आ रहा था, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं कि अगर हम इन दोनों को देख रहे हैं, इन दोनों नंबरों को अगर आप देखिए तो इन दोनों में आपको बाई नज़र आ रहा है। अगर मैं इस x को इसके साथ ले आता हूँ तो इन दोनों में आपका कोई पेयर नज़र नहीं आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, केवल एक ही पेयर को आपको बनाना पड़ेगा, दूसरा का दूसरा आपका कैसे बनता है वो देखते हैं। तो आप किसी को भी कैसे भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। मैंने क्या किया, 54 और ये माइनस का 45 जो है, या फिर मैं x को, या तो आप x को यहाँ ले आइए या फिर 45 को यहाँ ले आइए, कैसे भी करके देख लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या किया, इस नंबर को मैं इधर ले आया, 45 को मैं इधर ले आया, इस जगह पे ले आया मैं इसके साथ, और इन दोनों को मैंने ऐसे कैसे छोड़ दिया, इन दोनों को मैंने ऐसे कैसे छोड़ दिया, सेम टू सेम, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने 45 को केवल मैं यहाँ ले गया और बाकी सब मेरा यहीं के यहीं है। यहाँ से मैंने देखा कि इन दोनों में से मेरा 9 कॉमन बन रहा है, क्या बन रहा है, 9 कॉमन। यहाँ से 6 बचा और एक x बचा और यहाँ से ये मेरा 5 आ गया। इसमें से नंबर कॉमन बन गया, लेकिन जैसे हमारा x और y हमारा वेरिएबल हमारा कॉमन नहीं बन रहा था, लेकिन इसमें से क्या बना, हमारा नंबर कॉमन बन गया। यहाँ से भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से मेरा क्या गया, 2 कॉमन बन रहा है मेरा और y भी कॉमन बन रहा है, 2 और y। यहाँ से मैंने देखा 2 5 जा 10 और y तो मेरा बाहर आ ही गया है, 2 6 जा 12 और मेरा y बाहर आ गया तो x बचा। इन दोनों ब्रैकेट में बस एक ही डिफरेंस आ रहा है कि प्लस, ये वाला ब्रैकेट हमारा प्लस का है, ये वाला माइनस का है, यहाँ पे माइनस का 5 है और ये प्लस का 5 है, तो इसमें से मुझे एक काम और करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस का कॉमन और लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दोनों के दोनों ब्रैकेट को जब कॉमन लेना है दोनों के दोनों ब्रैकेट सेम बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेने के बाद अब मेरा जो ब्रैकेट है वो सेम हो गया, अब इसमें से मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन आ गया 9 माइनस का 2y, ये माइनस का 9 माइनस 2y बचा। तो इस तरह से मेरा ये वाला क्वेश्चन भी आपका फिनिश हो जाता है 7 वाला। इसमें हमने एक नया टाइप का अरेंजमेंट देखा। इसमें क्या नया टाइप का अरेंजमेंट देखा हमने कि अगर हमारा कॉमन भी नहीं बनना है तो हम दो का जो आराम से कॉमन बनना है उसको एक साथ रख लेंगे, जो नहीं बनना है उन दोनों को हम एक साथ रख लेंगे और उसमें से कॉमन लेने की कोशिश करेंगे कि उसमें हमारा क्या कॉमन है, और उसके बाद भी हमारा ब्रैकेट बन जाएगा। तो अभी हमारी ये तीनों की तीनों एक्सरसाइज हमारी कॉमन बेसिस चल रही हैं, तो हम इन 2 क्वेश्चंस को और करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को भी फिनिश करेंगे अगली वीडियो में। यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा इसमें भी हमारा कॉमन बना हुआ है, लेकिन इन दोनों में कॉमन नहीं बना हुआ है, तो हम कैसे भी करके हम कुछ भी कर लेंगे। हम जैसे हम इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं, उसमें से भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि जो हाईएस्ट वाले हैं हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोग इससे पहले पढ़ चुके होंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर आपका क्या होता है। इसकी एक्सपोनेंट के बेसिस पे हमने इसको क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर से क्या हुआ, क्योंकि जब हम कॉमन लेंगे तो उसमें से फिर हमें 2 बार कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने से। हमने यहाँ से देखा इन दोनों में, हमने देखा कि इन दोनों में हमारा कॉमन बना है, कॉमन तो यहाँ भी बनना था, लेकिन इसमें क्या होता फिर हमें बाद में फिर से कॉमन लेने की जरूरत पड़ती। तो हमने क्या किया, यहाँ से m स्क्वायर हमारा कॉमन आ गया, यहाँ से m बचा हुआ है, यहाँ से हमारा 5 बचा, यहाँ से हमारा 4 कॉमन आ गया, यहाँ से m प्लस 5, m प्लस 5 हमारा कॉमन हो गया, यहाँ से m स्क्वायर
10 का 4। ये वाला क्वेश्चन और भी सिंपल हो गया आपका, ठीक है। इस तरह से ये वाला सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी आपका फिनिश हो जाता है। अभी आपका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 9 वाला, और इसी के साथ इसकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसमें हमारा x कॉमन दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ, इस वाले नंबर को मैं यहाँ ले आऊँ, तो इससे मेरा क्या होगा कि इसमें से a और y दोनों कॉमन बन जाएगा। तो मैं यही करूँगा जिससे कि मेरा मैक्सिमम नंबर मेरा HCF में आ जाए मेरा, और फैक्टराइजेशन में मुझे कोई दिक्कत ना हो। मैंने क्या किया, केवल इन दोनों को रिप्लेस किया, इस वाले नंबर को मैं यहाँ लेके आया। कॉमन तो मेरा यहाँ भी था, कॉमन मेरा इसमें भी है, x है, इसमें भी x है, लेकिन इन दोनों को मैं अगर अरेंजमेंट कर देता हूँ, इन दोनों का अरेंजमेंट कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा कि मेरा a और y दोनों का दोनों कॉमन आ जाएगा मेरा इसमें से। तो यहाँ से मैंने देखा, एक तो मेरा यहाँ क्या बचा हुआ है, एक तो a है और एक y है, और y स्क्वायर है, इन दोनों में y है, y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर आ गया मेरा। यहाँ से मैं देखता हूँ कि क्या बचा मेरा, एक तो 2 बचा, यहाँ से मेरा x भी बचा क्योंकि x मेरा इन दोनों में कॉमन नहीं है, यहाँ से y स्क्वायर मेरा बाहर आ गया, प्लस यहाँ से 3 बचेगा, a और स्क्वायर मेरा बाहर आ चुका है, ठीक। यहाँ से आपका 5 आपका कॉमन है, 5 2 जा, x बचा, 5 3 जा, यहाँ से फिर से ये मेरा ब्रैकेट बन गया 2x प्लस 3 और a बाई स्क्वायर प्लस 5, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपका फिनिश हो जाता है। और इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 6D, जिसमें हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे।